सोचिए, आपका कोई अपना अपने घर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सो रहा है। अचानक कोई दरवाजा खटखटाता है, आप दरवाजा खोलते हैं, फिर वो आपको ताबड़तोड़ गोलियों से भून देता है, आपके बेटे को, बेटे की पत्नी को और उसके दोनों छोटे बच्चों को। ये सब कुछ हुआ उत्तर प्रदेश के अमेठी। सोचिए, उत्तर प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की दुहाई देते नहीं थकते। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था देश में नहीं पूरे विश्व में सबसे अच्छा और बेहतरीन है। आदाब, नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में दलित परिवार के हत्याकांड ने प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस इस दोहरे हत्याकांड के मामले में अभी जांच कर रही है, लेकिन अभी जो फिलहाल जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक पुलिस कह रही है कि ये आपसी रंजिश में हत्याएं की गई हैं। ये बात सामने आ रही है कि एक एफआईआर के चलते पूरे परिवार की हत्या की गई है। दरअसल अमेठी के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के अहोरवा भवानी कस्बे के मुख्य चौराहे पर स्थित घर में अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देने लगी। गोलियों की आवाज सुनकर जब लोग घर के अंदर गए तो देखा कि आंगन में सुनील और उसकी पत्नी की लाश पड़ी हुई है। वहीं दूसरे कमरे में उसकी 2 मासूम बेटियां खून से लथपथ पड़ी हुई हैं। पुलिस ने मौके से गोली के 9 खोखे बरामद किए हैं। सूत्रों से जानकारी ये भी मिल रही है कि इस हत्या का आरोपी चंदन वर्मा है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि चंदन वर्मा अकेले ही इस नृशंस हत्याकांड के पीछे है, उसने अकेले ही इसको अंजाम दिया। दरअसल मरने वाला सुनील मूल रूप से रायबरेली जिले के गदागंज इलाके का रहने वाले हैं। हाल ही में उनका अमेठी ट्रांसफर हुआ था। पूनम ने, जो कि सुनील की पत्नी है, उसने हाल ही में चंदन के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई थी। पहले सुन लेते हैं कि पुलिस इस पूरे हत्याकांड में क्या कह रही है। आज दिनांक 3 अक्टूबर को थाना क्षेत्र शिवरतनगंज के अहोरवा भवानी में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या की घटना हुई है। घटना स्थल का निरीक्षण सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया है। घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम बुलाकर के साथ संकलन की कार्रवाई की गई। जो परिसर है जहां पर यह घटना हुई है वहां पर किसी भी प्रकार के फोर्सफुल एंट्री के साक्ष्य नहीं पाए गए। घटना के संबंध में कुछ आत्महत्यापूर्ण सुराग पता लगे हैं। 5 अलग अलग टीमें लगा करके घटना के अनावरण के लिए प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही घटना का अनावरण करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपने सुना पुलिस इस पूरे हत्याकांड में क्या कह रही है। आपको जरा कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी बताते हैं। दरअसल पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पूनम ने 18 अगस्त को रायबरेली में आरोपी चंदन वर्मा के खिलाफ SC/ST एक्ट की अधिनियम 1989 के तहत और छेड़छाड़ के आरोप में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। पूनम ने यह भी कहा था कि अगर उसके या उसके परिवार को कुछ भी होता है तो इसके लिए चंदन वर्मा जिम्मेदार होगा। सोचिए कि 18 अगस्त को सुनील की पत्नी पूनम ये मुकदमा दर्ज करा चुकी है उसी आरोपी के खिलाफ जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस के कानों पर जूं नहीं रेंगी। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। अमेठी के एसपी अनूप कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि इस बात की जांच की जा रही है कि हत्याएं इस मामले से जुड़ी हुई हैं या नहीं, लेकिन जांच में साफ हो गया है कि हत्याएं चंदन वर्मा ने की हैं, ऐसा पुलिस ने अपनी तस्दीक में पाया है। सुनील अपने परिवार में कमाने वाले एकमात्र सदस्य थे। शुक्रवार को उनके पिता राम गोपाल ने कहा कि हत्यारों का भी यही हश्र देखना चाहता हूं। आइए सुनते हैं कि सुनील के पिता क्या कह रहे हैं, जिसने अपने बेटे, बहू और अपने 2 पोतियों को खो दिया। उससे पहले जो है वहां पे जो अपना ईंटा पाथते थे, ठेके से जो अपना घर द्वार मकान बनवाते थे, नरेगा करते थे। और नरेगा करने के बाद फिर उसने जो अपने दुकान खोल लिया और पढ़ाई भी करता था। दुकान खोलने के बाद अपना रोजी रोटी कमाता था। जब रोटी कमाता था और पढ़ता भी था,
और पढ़ने के बाद जो है उसने अपना पुलिस की नौकरी जो है फार्म भरा था। अब उसको फार्म को जो है नहीं आया, फिर मैंने उसको दोबारा पढ़ाने लगे तो उसने मास्टर हो गया। मास्टर होने के बाद जब उसने पुलिस पढ़ की गया, नौकरी भी ज्वाइन की थी क्या उन्होंने? हाँ पुलिस की नौकरी 1 साल ज्वाइन किया। उसके बाद छोड़ दिया था? उसको रिजाइन दे दिया था तो उसके बाद कोर्ट चला गया था उसका फार्म। तो ये कहने कि पापा क्या करी, हम कहा बेटा क्या करने के, आज साल 2 साल बाद मिलबे करी नौकरी। तो साहब जो है उसने जब पुलिस वाली नौकरी फिर आ गई थी तो कहने पापा पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली। हम कहा साहब तुमने ज्वाइन कर लियो। हाँ, जब पुलिस की नौकरी ज्वाइन करी, ज्वाइन करने के बाद 1 साल उसमें ड्यूटी किया। बोले पापा हम मास्टरी करेंगे। हम कहा बेटा ठीक है, जहाँ पे आप स्वतंत्र हो वहाँ पे आप करो। अब वहाँ टीचर थे क्या? रायबरेली में भी कोई घटना उठना हुई थी क्या? राबली में साहब जो कमरा यहाँ से ले लिया था, वहाँ रहते थे कि हमको वहाँ पर नजदीक पड़ जाएगा। जब वहाँ जो है 2 दिन यहाँ घर में हमारे आए थे, आए हमको नहीं पता था। आए तो उसके बाद जो कौन है, आया था? अरे वही जिसने गोली मारा है। आए तो साहब हमको पता नहीं रहा। जब इसको छेड़खानी करते थे रास्ता बेरास्ता में, तो इसने जो है अपना कागज जो है वहाँ राबली में दाखिल किया। आए एप्लीकेशन लिख के दिया कि जो हमारे साथ जो है ये अन्याय होता है। उसके बाद FIR दर्ज हुई थी? हाँ साहब उसके साथ हुआ है पहले उसके। हाँ उसके बाद क्या फिर ट्रांसफर करा लिए थे क्या इन्होंने? वो उन्हें ट्रांसफर करा के अपने स्कूल के लगे कमरा लिया है वहाँ अमेठी में? हाँ वहाँ बगल में जो कमरा था, बगल में लड़की पढ़ती थी। हाँ नजदीक था। क्या हुआ, क्या जानकारी मिली? अब जानकारी साहब यही मिली कि मतलब जब वहाँ थाने से दरोगा साहब हो आए हैं, सब मोबाइल नंबर सब पूछे लाग, नाम पूछे लाग, तो हमारे दिल में आत्मा में ये लगा कि हमारे लड़का का कुछ दुर्घटना हो गया। परिवार की नृशंस तरीके से हत्या मामले में एक बड़ा खुलासा भी हो गया है। कहा जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चक्कर में एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। टीचर और उसकी पत्नी के साथ 2 मासूम बच्चियों की गोली मारकर हत्या करने वाला आरोपी चंदन वर्मा ही था, जिसके खिलाफ अगस्त में छेड़खानी का केस दर्ज किया गया था। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी का मृतक की पत्नी से अफेयर चल रहा था, ये बात भी सामने आ रही है। मृतक शिक्षक सुनील की पत्नी पूनम और आरोपी चंदन वर्मा एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। आरोपी अकेले ही बुलेट चलाकर रायबरेली से अमेठी के कस्बे तक गया। घटना से पहले वो एक मंदिर भी दर्शन करने गया था। आरोपी दर्शन करने के बाद शिक्षक के घर पहुंचा और पूरे परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। वो गुरुवार शाम अकेले ही बुलेट चलाकर सुनील के घर पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया और फिर दरवाज़ा खुलने के बाद 12 बोर की अवैध पिस्तौल से उसने इस वारदात को अंजाम दिया और फिर वो वहां से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार वारदात के बाद आरोपी खुद को गोली मारकर अपनी आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन वो डर गया। आरोपी ने अपने फोन पर स्टेटस भी लगाया हुआ था। उसमें स्टेटस में लिखा था आरोपी ने कि 5 हत्याएं होंगी। सोचिए, पूनम कह रही है अपनी FIR में अगस्त में कि चंदन वर्मा से उसको खतरा है, उसके परिवार को खतरा है। चंदन वर्मा को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। वो चंदन वर्मा हत्या करने से पहले स्टेटस में लिखता है कि आज 5 हत्याएं होंगी। सूत्रों के मुताबिक अमेठी पुलिस ने आरोपी चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस ने आरोपी चंदन के व्हाट्सएप से खुलासा करते हुए बताया कि उसने 12 सितंबर को अबाउट मी में लिखा था कि 5 लोग मरेंगे, यानी टीचर सुनील कुमार, उसकी पत्नी पूनम और 2 बेटियों की हत्या के बाद चंदन खुद को भी मारना चाहता था। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस ने आरोपी चंदन वर्मा को उठाया है और किसी अनजान जगह ले जाकर के उसे पूछताछ की जा रही है। पत्नी ने चंदन के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शादी के पहले से चंदन वर्मा और टीचर एक दूसरे को जानते थे और काफ़ी करीब थे। इसका टीचर को पता चल गया था। 18 अगस्त को यानी 47 दिन पहले टीचर की पत्नी पूनम भारती ने रायबरेली ज़िले की नगर कोतवाली में FIR दर्ज कराई थी। इसमें चंदन से जान को खतरा बताया था। उसने कहा था कि परिवार की हत्या होगी तो इसका जिम्मेदार चंदन वर्मा होगा। पुलिस ने FIR करके चंदन से पूछताछ किया था, लेकिन फिर उसको छोड़ दिया गया और FIR के बाद यही बताया जा रहा है कि पूनम और चंदन के बीच बातचीत बंद हो गई थी और FIR होने के बाद से ही चंदन सुनील के परिवार को परेशान कर रहा था और फिर वो गया और उसने आत्महत्या करने की बात भी कही, लेकिन उसने पहले सबसे हत्या की, पति पत्नी और दोनों बच्चों को, और फिर वो घबरा करके भाग गया
और पुलिस ने उसको पकड़ लिया। फिलहाल अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या होता है। आपको बताएं कि इस मामले में राहुल गांधी ने भी पीड़ित परिवार से बात की थी, सुनील के पिता से बात की थी। आइए वो भी सुनते हैं। और वहाँ देखने के बाद शायद हमको अब वहाँ परिवार के संरचना उसमें डाल देंगे बना है हमारा सब खराब। अब चाहे अब क्या हमने हार्डवर्क करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पुलिस रोजगारी मैंने कराया, करने लगा। उसके बाद मछली आ गई, मछली बोला हम पापा गए हम रात का कहन राव। अब चाहे उसको 4 लड़की के बाप हो गए, कभी नहीं हुआ। जब बात बोला कि हमारे बाप से जाके पीछा कर रहा है, तो उसने मतलब अपनी लेकर डाला सरकार के। और सरकार जो है हमको पता नहीं, हम तो अनपढ़ आदमी, इसलिए जाए और अपने यहाँ से हुए लड़ाई करा। अब उसको शायद हम जानते नहीं हैं। अब जैसे किसी से फोन मारा, किसने मारा, कितने आदमी रहे, तो शायद उसको हम क्या जाने। हम अपने घर में हैं, हमको जो लोग खाना वाना खाए 8:30 बजे तक हम लड़के के पास फोन हरदम लगाते थे, बेटा क्या हाल है, हमारी नाती खाना खाए नहीं खाए, पापा नहीं सो गए। काफ़ी हाहाकार मचा, लेकिन कानून व्यवस्था पर अपनी पीठ थपथपाने वाले योगी आदित्यनाथ की पुलिस की कलई भी इस पूरे मामले में खुल गई है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।